और इन 45.451 बिलियन डॉलर पर में 11 बिलियन जो है वो सूद पर कर्जा है और बाकी माइंदा रकम जो है उसका अभी तयन होना है कि वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, बेसिकली वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर खर्च होनी है। सी पैक का एक मनफी पहलू ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही है, चाहे पीआईए हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई चीज़ हो, हर चीज़ खसारे में जा रही है, अरबों रुपए के खसारे में जा रही है, तो हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से कलेक्ट कर कर पे बैक करेगी? क्या 65 बिलियन जो कहा जा रहा है 65 बिलियन, एक्चुअली वो अब 80 से 84 बिलियन डॉलर तक उसकी रकम पहुंच गई है। इसमें से बहुत सी रकम ऐसी है जो 16% तक उसके ऊपर इंटरेस्ट है, 16% पर एनम के ऊपर। खुद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी माहिरीन को वार्न किया है कि 2020 तक पाकिस्तान जो है डेंजरस लेवल तक अपने कर्जे ले जाएगा और जिनकी कुल मालियत जो है वो 12.60 ट्रिलियन तो इस वक्त पहुंच चुकी है और 2020 में अपने 60% हदफ से क्रॉस कर जाएगा, बैंकरप्सी के करीब पहुंच जाएगा। और ये जो सी पैक है इसकी बल्क रकम जो है 2030 के बाद शुरू होनी है, तो रिटर्न जो है उसका वो पहले साल से ही शुरू हो जाना है, यानी अगले साल से शुरू हो जाना है। ऐसे में सलीम मांडवियाला साहब, सी पैक में वो कौन सी मोहब्बत है, कौन सा प्यार है जो चाइनीज हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के साथ दिखाया? देखिए लुकमान साहब, एक तो चीज़ आप समझ लें कि हम इकोनॉमिक साइड की बात कर रहे हैं सी पैक की हर वक्त। बेसिकली इसका जो मेन रीज़न है वो दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रीज़न, इट इज़ नॉट इकोनॉमिक, एंड इकोनॉमिक इज़ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये सी पैक का जो मेन थ्रस्ट है वो स्ट्रेटेजिक है, और वो स्ट्रेटेजिक ये है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करना है, पाकिस्तान के पोर्ट से कनेक्ट करना है, और चाइना ने उसका एडवांटेज लेना है, और उस एडवांटेज में वो आपको भी इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। अब ये जो डिस्टर्बिंग बात है कि हमें ये नहीं पता कि हमने इसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है। हमारे पास ना कोई कमेटी है, ना एहसन इकबाल ने कभी कोई कलेक्टिव एक कोई कमेटी बनाई है जिसके अंदर सब लोग इन्वॉल्व हों, कोई डिफरेंट वॉक्स के लोग इन्वॉल्व हों जो कि ये बता सकें कि हमें एक्चुअली क्या बेनिफिट लेना चाहिए ये सी पैक से पाकिस्तान को। और मुझे ये चीज़ शुरू से बॉदर कर रही है, और मैंने कई दफ़ा उनको ये कहा भी कि जी आपने कमेटी भी बनाई है, आपने सारा कुछ किया है, मगर आपने कभी ये डिस्कशन नहीं किया कि व्हाट बेनिफिट पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट फ्रॉम सी पैक। एक ही बेनिफिट की हम बात सुनते हैं कि जी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोड शेडिंग इज नो बेनिफिट। लोड शेडिंग इज ओनली दैट वी हैव borrowed money from China and we will be paying that loans back with मांडवियाला साहब, माजरत के साथ मुझे एक बात बताएं, 25 रुपए के यूनिट से लोड शेडिंग खत्म करने का कौन सा तारीखी मंसूबा है? नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। कोई ये इट्स अ फेलियर मंसूबा। आपकी देखें आज इंडस्ट्री इज बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव, दे कांट कम्पीट, बिकॉज आपने बिजली तो उनको आप दे रहे हैं मगर एट व्हाट कॉस्ट, दे कांट कम्पीट। 450 टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, 8000 उसे ओवर इंडस्ट्रीज बंद हैं, बिकॉज एनर्जी इज नॉट वायबल टू देम। तो आपने क्या तीर मारा बिजली दे के? मुझे नहीं समझ में आता कि ये इतनी महंगी बिजली दे के आपने क्या अचीव किया आउट